जय श्री कृष्ण। देखिए वृषभ राशि के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। ध्यान रखने की बात है कि इस पूरे वीक के अंदर जैसे राहु केतु आपको मदद कर रहे हैं, गुरु बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं आपके, और चंद्रमा धनु राशि में, तो ये एक आपका कॉम्बिनेशन बना गुरु चंद्रमा का, जो एसेट को लेके बता रहा है, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न दे रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट डाल रहा है, जो अभी बेटर है, मैं बताऊंगा तब थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। भाग्य पर दृष्ट है, शनि पर दृष्ट है। शनि आपका दशमेश हो गया, दशमेश आपका प्रोफेशन का लॉर्ड हुआ, जो बेटर है। तो गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर प्रोफेशनल चेंजेस बता रही है। सबसे बड़ी बात, चंद्रमा यहाँ पर है, शनि पर दृष्टि है, तो चंद्रमा जो है ये रीडिफाइनिंग मोड में है। तो ये क्या बता रहे हैं? सिबलिंग्स को लेके कंसर्न बता रहे हैं, प्रोफेशन को लेके कंसर्न बता रहे हैं। ध्यान देने की बात सबसे बड़ी ये है कि मंगल और केतु ने शुक्र को कवर किया हो, जो शुक्र की लग्न है, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रेस में है। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें और बहुत ज़्यादा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि राहु चंद्रमा जो है इसके बीच में भाग्य भाव आ गया, थोड़ा हल्का स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। और शुक्र बुध के बीच में जो पहले एक्सचेंज चल रहा था शुक्र बुध का पिछले वीक के अंदर, वो हट गया है, बुध अब आ गए वृश्चिक राशि में, तो ये प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है। केतु और मंगल दोनों द्वादश भाव पर दृष्ट हैं। द्वादश भाव पर दृष्ट होने से एक्सपेंसिव हैं, ट्रैवल है, जाना आना पड़ सकता है। अभी दिवाली निकली है तो सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सप्तमेश छठा चला गया और षष्टेश जो है पंचम में आ गया। आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा एहतियात बरतना है, एग्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं होना है। यहां तक हम आ गए। फिर इसके बाद में स्थिति बनती है कि मंगल वृश्चिक राशि में शिफ्ट होते हैं। मंगल वृश्चिक राशि में आ रहे हैं 27 तारीख को ही दिन में 3:45 बजे करीब। और जैसे ही मंगल यहाँ पर आते हैं तो मंगल बुध का एक कॉम्बिनेशन बनता है। ये बहुत फ्रीज कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको कहा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का आपको ध्यान रखना है। फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल किसी भी तरह से वो इस पर इफेक्ट डाल सकता है। हेल्थ का ध्यान रखें। सिर में दर्द, भारीपन होना, एक्यूट एसिडिटी, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होना। त्योहार निकला भाई, मिठाइयाँ भी सबने खाई होंगी, थोड़ा भी ध्यान रखने की जरूरत है। फाइबर रिच डाइट पे आ जाइए, नहीं तो परेशान करेगा। शरीर में यदा कदा कहीं ना कहीं दर्द करेगा, खासतौर पे कमर का दर्द, पैरों में दर्द, कंधे में दर्द, ये सब हो सकता है। एडमेंट नहीं होना है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, किसी भी चीज में एडमेंट नहीं होना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर है और सेकंड लॉर्ड के साथ में है। डायलॉग में थोड़ा ध्यान रखें, बोलने में एहतियात बरतें, नहीं तो खेल बिगड़ सकता है। रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में किसी भी चीज को पक्का जामा ना पहना है, थोड़ा सा टाल दें जब तक कि ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। शुक्र की बात हो गई। अब अगला एपिसोड ये होता है कि 28 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। मकर में जैसे ही चंद्रमा आते हैं गुरु से दृष्ट होते हैं। अष्टमेश गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि होती है। एसेट की तरफ फिर रिडिफाइनमेंट है। चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन कभी कभी तीर्थ यात्राएं ऐसी जगह भी ले जाते हैं, वो भी बातें। और अभी आपका अष्टम में चंद्रमा है 27 से लेकर 28 तक। हो सकता है कि आप जैसे दिवाली के बाद में कुछ अच्छे किसी तीर्थ यात्रा पे, तीर्थ स्थल पे दर्शन करने जाना चाहें तो वो पॉसिबल है। चंद्रमा ट्रेवल भी करा देते हैं। अगला एपिसोड ये हुआ कि चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में है 27 तारीख को दिन में 3:45 बजे से रात को 10 बजे तक। कुछ अगर आप शुरुआत करना चाहें नई, कुछ असली, कुछ परमानेंट जिसके रिजल्ट आपको चाहिए, वो शुरुआत आप कर सकते हैं। मुहूर्त वगैरह कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब 28 तारीख को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के बाद 29 तारीख को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आ रहे हैं, गुरु पर दृष्ट है और अच्छी पोजीशन है। 30 की तारीख इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, खासतौर पर वृषभ लग्न के लोगों के लिए, क्योंकि शुक्र वर्गोत्तम में आ जा रहे हैं। जैसे शुक्र वर्गोत्तम में आते हैं, मंगल केतु ने उनको प्रभावित किया हुआ है, स्ट्रेस किया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं। 6th लॉर्ड भी होगा, लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न और थोड़ा सा हल्का तनाव भी हो सकता है। संतान पक्ष को लेके भी थोड़ा सा हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चों किसी वजह से कुछ हो सकता है तनाव, लेकिन आप थोड़ा बैलेंस रहने की कोशिश करें, हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में शुक्र जैसे ही वर्गोत्तम में यहाँ पर आते हैं, मंगल शिफ्ट होते हैं कन्या राशि इसमें
वृश्चिक राशि में मंगल वृश्चिक राशि में 27 को आ जाते हैं और इसके तत्काल बाद ही बुध भी शिफ्ट हो, बुध के साथ में ये मंगल शिफ्ट हुए, बुध मंगल का एक कॉम्बिनेशन बना, ये फ्रीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन शनि गुरु के नक्षत्र में जाने से बड़ा एक्सप्लोरिंग है, तो यानी चीजें एक्सप्लोर हो रही है लेकिन स्टेबल है, स्टैंड स्टिल है, मतलब चीजें बढ़ नहीं रही हैं आगे। हेल्थ के पार्ट पे भी वही चीज है, फाइनेंस के पार्ट पे भी वही चीज है, बिजनेस काम के लिहाज से भी वही चीज है, होने को हो रही है बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे आसार है, सब नहीं फ्रीज पड़ी हुई है। चंद्रमा कुंभ राशि में 31 तारीख को आ रहे हैं, कुंभ राशि में आते ही चंद्रमा दशम में आ गए, राहु के साथ हैं, 2 दिन ठीक जा रहे हैं, एक्टिविटी बन रही है, कामकाज को लेके बहुत कंसर्न है, लेकिन फिर अगले दिन स्ट्रेस शुरू होता है क्योंकि राहु चंद्रमा पास में आने शुरू हो जाते हैं। और ये 2 तारीख 1 तारीख को खास तौर पे स्ट्रेस पोजीशन आ रही है, और 1 तारीख को बड़ी अच्छी चीज है, चंद्रमा फिर वर्गोत्तम में सुबह 6:42 से लेकर दिन में 12:33 तक, किसी भी नई शुरुआत मुहूर्त के लिए नई, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और अल्टीमेटली 2 नवंबर को चंद्रमा मीन राशि में आते हैं, मीन राशि में चंद्रमा गुरु से दृष्ट है, तो तृतीयेश दशमेश के साथ में प्रोफेशन को लेके बहुत अच्छे साइन हैं। कुल मिलाकर के इस जन्मपत्री में कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, पेट की तकलीफ, दर्द वगैरह हो गए, बिहेवियर में, अपना एटीट्यूड में जो कुछ भी बैलेंस रखना, ये सब आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। जय श्री कृष्ण।